नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली यानी कि हर रोज आपकी न्यूज़पेपर की क्लास आती है और ये आपका राष्ट्रीय संस्करण रहता है। इसमें आपकी जो खबरें रहती हैं काफ़ी महत्व, तो इसे ज़रूर आप लोग देखा करिएगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी वालों को मालूम होगा यूपी पीसीएस का, एमपी वालों के यहाँ एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ वालों के यहाँ छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, बिहार में बीपीएससी की बात हो रही है, उत्तराखंड में उत्तराखंड पीसीएस और सिविल सर्विस। तो इसमें प्रीलिम्स में याद रखिएगा। तो ये 1975 में लागू आपातकाल काला अध्याय है। ये कौन कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। 18वीं लोकसभा की पहली सत्र को मुर्मू ने किया संबोधित। केंद्र की 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ नए भारत के निर्माण का खींचा खाका। आप सभी जानते हैं कि जब नई लोकसभा का गठन होता है तो संयुक्त अधिवेशन को एक तरह से दोनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करती हैं। कौन? राष्ट्रपति साहिबा। और लोकसभा के अभी चुनाव हुए। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीट है। और इनका लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चुनाव करवा तो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इन्होंने कहा कि अफवाह फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि आपातकाल के जिक्र पर भड़की कांग्रेस, विपक्षी दलों ने किया शोर शराबा। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने को सरकार प्रतिबद्ध है, ए बी मुर्मू साहब ने की, साहिबा ने कहा है। 2024 के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। भाजपा ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दों पर दुनिया को एकजुट किया है। भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा के वैश्विक मुद्दों को समाधान प्रदान कर रहा है। भारत की विजन ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को आकार दिया है, जो कि एक गेम चेंजर होगा। सरकार विकास और विरासत दोनों पर गंभीरता से काम कर रही है और सरकार IIT, IIM को मजबूत करने, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। CAA विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। कश्मीर ने रिकॉर्ड मतदान के जरिए भारत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। राज्य सरकार ने गरीबों को एहसास कराया कि सरकार उनकी सेवा में है। देखिए हमारे देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। एक बार 1962 में, फिर 1971 में, एक बार 1975 में। और देखिए अनुच्छेद 352 है ना, जो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ G20 की बात भी हुई है, तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं, तो इसके बारे में भी याद रखिए। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसके अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो अब 21 मेंबर हो चुके हैं। कितने? 21। इसमें अर्जेंटीना हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया, और आप देखेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा और कई बार आप लोग ये पूछते रहते हैं कि भैया वो राष्ट्रपति जी कहती हैं हमारी सरकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो इसलिए हमारी सरकार बोलती हैं, जो भी काम होते हैं उन्हीं के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति जी के। नाबालग बेटी को मिली पिता के लिए लीवर दान की अनुमति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नाबालिग बेटी की गुहार स्वीकार करते हुए उसे बीमार पिता को अपना लीवर दान करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पूरी सावधानी बरतते हुए जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद अस्पताल ने पिता और बेटी को लीवर प्रत्यारोपण के लिए निगरानी में लेकर सर्जरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत कम इस तरह के मामले होते हैं, सोचिए।
इतनी भावनाएं, आजकल आप देखिए इंसानियत मानवता रखना बहुत बड़ी बात होती है। 3 जुलाई से आप देखिए जियो से मोबाइल कॉल करना होगा महंगा। अब आप देखते हैं कि जियो से कॉल करना महंगा हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से आप देखिए 27% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद कंपनी ने दरों में बढ़ोतरी की है। लोकप्रिय 84 दिन की वैधता वाले 666 रुपए के प्लान की कीमत 20% बढ़ाकर 799 रुपए कर दी गई है। पहले आपने देखा होगा फ्री में दी गई थी इसे में, और उसके बाद आप देखते हैं चार्ज लिया जाने लगा, अब और महंगा किया जाने लगा, क्योंकि एक तरह से आप देखते हैं कि आदत पड़ चुकी है और उसके यूजर बहुत सारे हो चुके हैं। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत मजबूत स्थिति के साथ विश्व कप की T20 सेमीफाइनल में मैच में गुरुवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली और लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी इंग्लैंड की टीम समाचार लिखे जाने तक आप देखते हैं कि एक तरह से जीत गई, भारत जीत गई इसमें। अब फाइनल में आप देखते हैं कि भारत जाएगी। ठीक है, होने दीजिए, खत्म होने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग जरूर ले लेंगे। राहुल ने स्पीकर से कहा आपातकाल पर प्रस्ताव स्पष्ट रूप से था राजनीतिक। ये आप सभी जानते हैं कि अब नेता विपक्ष के रूप में ओम बिरला ने अपनी पहली भेंट में कहा टाला जा सकता था इसका जिक्र। वेणुगोपाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि अभूतपूर्व और चौंकाने वाला था उनका कदम। ये सब आप देखते हैं कि चल रही राजनीति की खबरें। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 2 को किया गिरफ्तार। अब आप खुद जानते हैं कि मेडिकल लाइन में जो आप देखिए प्रवेश परीक्षा होती है नीट की, उसमें आप देखिए एक के बाद एक परत खुलती जा रही है। पहले तो आपने देखा होगा कि नेट जो एनटीए है, एजेंसी जो नीट का एग्जाम करवाती है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, उसने अपनी गलती मानी ही नहीं। उसने कहा कोई भी पेपर में छेड़छाड़ नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बाद में आप देखिए साक्ष्य सामने आने लगे, परत बाई परत खुलने लगा, तो बाद में उन्होंने कहा हाँ हुआ है इस तरह का कुछ मामला। अब रद्द करने पर बोल रहे कि 24 लाख बच्चे प्रभावित होंगे, लेकिन सोचिए कहां तक ये पेपर लीक होकर पहुंचा होगा। जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उन पर तो प्रभाव पड़ा होगा, उनकी रैंक में तो गिरावट आई होगी। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश के 3/4 हिस्से से अधिक क्षेत्र में छाया मानसून। अब आप देखिए मानसून आ चुका है ना, तो उसी की बात हो रही है। वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों की गति घटाई गई। रेल बोर्ड ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली चालू होने तक सेमी हाई स्पीड ट्रेनों गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है। और देखिए 16 कारोबारी सत्रों में 7100 7,100 अंक से ज्यादा बड़ा सेंसेक्स है। ये बरेली के डीएम करेंगे डीआईजी से 6.48 लाख की मुआवजा वसूली। डीआईजी के स्कॉट की जिप्सी से हुई थी बाइक सवारी की मृत्यु। पीड़ित परिवार के पक्ष में प्राधिकरण ने सुनाया निर्णय। न्याय श्रुति से होगी गवाही, अब अदालत या थाने जाने की जरूरत नहीं। 1 जुलाई से दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की क्रियान्वयन की तैयारी। न्याय न केवल सुगम होगा बल्कि तेज गति से जांच होने से मुकदमों का फैसला भी जल्द होगा। ई साक्ष्य पर रिकॉर्ड होंगे सब सबूत, और डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप का ट्रायल पूरा हुआ है। 3 आप देखते हैं कि नए जो कानून लागू हो रहे हैं ना 1 जुलाई से, तो उन्हीं की बात हो रही है। अब नहीं चलेगी समन ना मिलने की बहानेबाजी। ई समन की व्यवस्था समन नहीं मिलने की बहानेबाजी की समस्या को काफी हद तक दूर करेगी। ई समन प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल से समन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और जैसे ही गवाह समन देखेगा उसकी रिपोर्ट स्वतः जनरेट हो जाएगी। वह संबंधित जांच अधिकारी के सामने के साथ साथ अदालत के पास भी ई कोर्ट पोर्टल पर पहुंच जाएगी। यानी गवाह समन नहीं मिलने का बहाना नहीं बना सकेगा। अभी आपने देखा होगा बना लेता था ना। 24 घंटे मदद के लिए उपलब्ध होगा एनसीआरबी का कॉल सेंटर। पूरी तरह से डिजिटल आपराधिक न्याय प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एनसीआरबी ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए 36 सपोर्ट टीमों का गठन किया है, जो संबंधित सरकारों तथा उनकी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। और इसी तरह से एनसीआरबी ने एक कॉल सेंटर भी बनाया जो किसी भी तरह की समस्या में 24 घंटे मदद के लिए तैयार होगा। अच्छी पहल है, होना चाहिए। आप देखिए समय के साथ कानून भी बदलना चाहिए। और ई साक्ष्य ऐप डेवलप किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
और ये आप देखिए गूगल प्ले iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ई साक्ष्य पर अपलोड किए गए सबूत अदालत के ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। यह प्लेटफॉर्म और एस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट से मिलकर तैयार किया है। और नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से क्रियान्वयन होने जा रहे हैं। ये अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। और देखिए वो कानून अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए हुए थे, हम लोग उस समय गुलाम थे, अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। प्री मानसून ने दिखाया तैयारियों को आईना। और आपने देखा होगा जल भराव की समस्या देश भर से आती रहती है और हम लोग पहले जागते नहीं है, जब इस तरह की समस्या सामने आती है फिर हाहाकार मच जाती है। ये उपराज्यपाल ने दिल्ली डायलॉग कमीशन को अस्थायी रूप से किया भंग। 20 के सक्सेना ने दिए डीडीसी-सीडी के गैर अधिकारी सदस्यों को हटाने के आदेश। एक तो आपको बता दूं दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच काफी तनातनी चलती रहती है कई बार। ये आप देखते रहिए। निकायों में मृतक आश्रित की विधवा पुत्रवधू व दत्तक पुत्री को नौकरी का हक। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कई महिलाओं को इससे होगा लाभ। और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश, पेंशन का भी मिलेगा इसमें हक। मृत आईबी इंस्पेक्टर के स्वजन को 16 साल बाद हाईकोर्ट ने मिला न्याय। ये दुर्घटना में आप देखिए 2008 में सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी ना। 4.5 वर्ष में मेट्रो का अब तक करीब 50% हुआ है काम। विशेष कोर्ट की अनुमति से ही दूसरे राज्यों में कैदी की हो सकेगी पेशी। क्यों लागू हुई ये नई व्यवस्था? जेल अधिकारी ने बताया कि ऐसा दिल्ली की एक अदालत की ओर से जारी किए गए निर्देश की बात किया गया है और इसके अनुसार विशेष कोर्ट के क्षेत्राधिकार को व्यापक बताते हुए यह निर्देश दिया गया, क्योंकि क्षेत्राधिकार के मामले में विशेष कोर्ट का दायरा सीएमएम की कोर्ट से अधिक व्यापक होता है। सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक होगा आगामी बजट, हमारी राष्ट्रपति जी कह रही हैं। एक बात और आपको बता दूं, क्या है ना कि अभी अंतरिम बजट आया हुआ था चुनाव के पहले, अब आप देखते हैं कि पूरा बजट आएगा। और अनुच्छेद 112 को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है और बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया हमारे संविधान में डायरेक्ट। राष्ट्रपति अभिभाषण के बजट संकेतक तो अटके पड़े सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा, वित्तीय व श्रम सुधारों पर हो सकता है फैसला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर, उद्योग जगत की लॉजिस्टिक्स लागत घटाने को उठेंगे कदम, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ाने को प्रोत्साहन, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर दिख सकती है नई कोशिश, रोजगार सृजन करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा फोकस। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए कि जब राष्ट्रपति साहिबा संबोधित करती है ना तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के काम के लिए रहते हैं। कई बार आंसर राइटिंग में आप लोग उनका उल्लेख कर सकते हैं, निबंध में कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। बाकी देखिए राजनीति की खूब बातें हो रही हैं। अब सिंगापुर के उच्चायुक्त तो बोले यह भारत की सदी है। सिंगौल पर विपक्ष और भाजपा के बीच खींची तलवार। ये आपने देखा होगा कि सिंगौल जब स्थापित किया जा रहा था उस समय भी आप देखते हैं कि काफी इसकी चर्चा हुई थी। एक दंड होता है एक तरह से, आप देखेंगे ये हाथ में लिया हुआ है ना, इसी तरह की। तो विपक्ष का कहना है कि ये आप देखेंगे सिंगौल यानी पवित्र छड़ी, और कहते हैं विपक्ष का कहना है कि ये राजा महाराज राजशाही का प्रतीक है। तो इसी को लेकर इतराज जताया जा रहा है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चल ही रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। देखिए इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे किस किस से लगती है, नेपाल से लगती, भूटान से लगती, बांग्लादेश से लगती। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है और सीबी आनंद यहाँ के राज्यपाल हैं।
और आप देखेंगे कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, 42 सीटें लोकसभा में हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चल रही है और काफी चल रही है। बाकी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी सूचना, राजभवन के सामने धरने पर आपत्ति नहीं है। एक कोलकाता में पश्चिम बंगाल की हो रही बातें, राजनीति खूब होती है हमारे देश में, आप देखते हैं। क्या ओएमआर सीट को लेकर शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नीट मामले मामले दाखिल नई याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न के आरोप पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। ये 8 जुलाई को सभी याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाएगी और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए, परीक्षाएं तो कम से कम मैं कहता हूं कि निष्पक्ष तरीके से हो, कम से कम लोगों को भरोसा रहे, छात्रों का मनोबल मजबूत रहे, समझ रहे हैं। ये अमेरिका की ईटीएस के तर्ज पर बना एनटीए। और देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है, आप खुद सोच के कि देखिए, और 2017 में एनटीए की स्थापना की घोषणा हुई थी, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसकी स्थापना निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए की गई हो, वही घेरे में है। ऐसे करती है एजेंसी परीक्षा केंद्रों का चयन। तो एजेंसी अपने पास पहले से मौजूद केंद्रों की आधार सूची में से परीक्षा केंद्रों की पहचान करते हैं। इस सूची में सरकारी स्कूल शामिल हैं जो सीबीएसई और एनटीए जैसी संस्थाओं की ओर से परीक्षा आयोजित करते रहे हैं। यदि आधार सूची में पर्याप्त स्कूल नहीं है तो एनटीए सीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों और कॉलेजों को भी सूचीबद्ध कर सकती है। भले ही किसी स्कूल या उच्च शिक्षा संस्थान ने पहले एनटीए के लिए सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित की हो, लेकिन एजेंसी को हर साल उनकी सहमति लेनी होती है। यह प्रक्रिया आप देखिए एनटीए की डैशबोर्ड पर होती है, जहां सभी परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड की जाती है। बाकी चल रहा है, देखते हैं। अभी आपने देखा है एक उत्तर प्रदेश में भी बेंदीराम है कि पेंदीराम है, जो सुभाषपा है ना, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं इस तरह के पेपर लीक करवाने के, परीक्षाओं में धांधली करवाने के, फर्जी नियुक्तियां करवाने के, उसमें गड़बड़ी करवाने के। लेकिन देखिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखिए, उनके बच्चों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है नेताओं के, वो तो विधायक बन जाएंगे। हमारे आपके आप देखते हैं कि जो मीडियम परिवार हैं, क्या बोल सकते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ नहीं हुई है। और बहुत सारे नेता है ना सत्ता पक्ष के, वो कह रहे हैं कि देखिए, पेंदीराम जब तक निर्दोष हैं, जब तक उन पर दोष साबित नहीं हो जाता है। और जो पेंदीराम है कि बेदीराम है, इनका पता है रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं रहा है, पहले भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहे हैं। अब आप देखिए, भोपाल के होटल में उत्तर रटने वाले परीक्षार्थी भी बनाए जाएंगे आरोपित। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक में एसटीएफ ने जांच का दायरा बढ़ाया। आप लोगों को मालूम है, जब ये पेपर हुआ था तो उस समय आयोग ने क्या कहा था, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई। बाद में आप देखते हैं कि छात्रों को रोड पर उतरना पड़ा था, धरना प्रदर्शन देना पड़ा था, तब जाकर ये रद्द हुआ था पेपर। क्या बोल सकते हैं, देश भर में हर राज्य से आप देखते हैं इस तरह की खबरें आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से जलवायु परिवर्तन के केस बढ़े। ग्लोबल साउथ में जलवायु के 200 से अधिक मामले दर्ज हैं, रिपोर्ट कह रही है। यह मामला विश्व के कुल मामलों का 8% है। और वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एमके रंजीत सिंह के मामले में दिए फैसले में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम भारतीय संविधान में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इस मामले में बिजली की तारों के कारण श्रौनचरिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व पर बुरा असर पड़ा और विलुप्त हो गए। देख रहे हैं।
और करीब 70% आप देखेंगे कि मामले पेरिस समझौते होने के बाद यानी 2015 की बात ही किए गए हैं। अगले वर्ष 2023 में 233 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अभी भी जाग जाना चाहिए, मुझे लगता है कि किसे, सरकारों को भी और लोगों को, जलवायु के प्रति और प्रकृति के प्रति, वरना हाल बुरा होने वाला है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अब बिहार में 10 दिनों में 5 पुल धंसे, आप देखते हैं बिहार से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि बिहार में जो पुल हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, भ्रष्टाचार देखकर, घपलेबाजी देखकर। देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और राज्यों में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है, और आप देखिए झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या बिहार। ये मिसाइल टारगेट वाली अभ्यास विमान का सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ का कमाल, मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है विमान का उपयोग। ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने गुरुवार को बालेश्वर के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि अभ्यास नामक विमान का 10वां सफल परीक्षण किया है। अच्छी बात है। और इसे आप देखते हैं कि अभ्यास नामक इस टारगेट के डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर में ने किया है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रोबो ने इसे बनाया है। चलिए अच्छी बात। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वाहन सड़क किनारे खड़ा तो भी पार्किंग लाइट जरूरी है, ये आप देखते हैं। कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। 17 वर्षीय लड़की की मां ने शिकायत की थी ना, उसी मामले में आप देखेंगे। अब सोचिए, हम लोग जिन्हें रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। 24 साल के कार्यकाल में महसूस नहीं किया कोई दबाव, सीजीआई साहब कह रहे हैं हमारे। धार की भोजशाला में सर्वे के अंतिम दिन देवी प्रतिमा सहित मिली 7 पुराशेष। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में हो रहा है, और कहते हैं कि यहाँ सरस्वती माता के मंदिर को तोड़कर आप देखिए मस्जिद बनाई गई थी, और वही इसी को लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ सर्वे कर रहा है ना। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1881 में, 1861 में हुई थी। ठीक है, ये आप देखिए मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। बांग्लादेशी आतंकी संगठन बंगाल में फिर बढ़ा रहा है पैठ, सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। ये बांग्लादेश देखिए हमारा पड़ोसी है ना, 1971 में आज़ाद हुआ था। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। बायो इंजन ऑयल से नहीं होगा प्रदूषण, पहले से आधा होगा दाम। HBTQ के विज्ञानियों ने नैनो तकनीक का प्रयोग कर वनस्पति तेल से बनाया बायो ल्यूब्रिकेंट, और दुगनी है ऊर्जा वहन क्षमता इसकी। अच्छी बात है। अब उत्तर प्रदेश में जवान एसी हेलमेट लगाकर संभालेंगे यातायात। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कानपुर की ट्रैफिक पुलिस को दिए 32 हेलमेट। अच्छी बात है। 2025 में MSME में 2 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। ये भारत की सूक्ष्म लघु मध्यम इंटरप्राइजेज क्षेत्र की बात हो रही है। 16 कारोबारी सत्रों में आप देखेंगे ये बड़े हैं, सेंसेक्स बड़ा है,
568 अंक बढ़कर पहली बार BSE सेंसेक्स 79,000 पहुंचा है। NSE की निफ्टी 24,000 के पास पहुंचा है। चलिए, अच्छी बात है। इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी खरीदी गई। अल्ट्राटेक सीमेंट। क्वांट म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने 1395 करोड़ निकाले। 438.41 लाख करोड़ रुपये हुआ BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण। आज से आप देखिए JP मॉर्गन इंडेक्स में शामिल होंगे सरकारी बॉन्ड। अप्रैल जून के दौरान घरों की बिक्री 5% बढ़ी। FPI के पंजीकरण नियमों में हुआ बदलाव, सेबी ने किया है। ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। देखिए, अगर सेबी की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखें कि पंजीकरण संबंधी नियमों को आसान बनाया। नए नियमों के तहत FPI को पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कुल फंड में एकल अनिवासी भारतीय या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर रेजिडेंट इंडियन का योगदान 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा 10,000 तक का बीमा। कॉल करने वाले की पहचान बताने वाले प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर अपने सब्सक्राइबर को डिजिटल संचार धोखाधड़ी होने पर 10,000 रुपये तक का बीमा देंगे। इसके लिए ट्रू कॉलर ने HDFC एर्गो के साथ साझेदारी की हुई है। और आप देखिए, यह बीमा वार्षिक प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है। ट्रू कॉलर इंडिया के प्रबंध निदेशक ऋषि झुंझुनवाला ने बताया कि सब्सक्राइबर्स की ओर से बीमा का विकल्प चुने जाने के बाद इसे सक्रिय कर दिया जाएगा। 1 वर्ष में 5 गुना बढ़ जाएगी डाटा सेंटर की क्षमता। सेबी ने वित्तीय इन्फ्लुएंसर से जुड़ी नियमों की गाइडलाइन तय की है। इस तरह के इन्फ्लुएंसर से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच मार्केट रेगुलेटर ने उठाया ये कदम। 28.6 अरब डॉलर के साथ टाटा समूह फिर सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 2.5% पर सकल NPA। और आप देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में फंसे कर्जों का स्तर अभी भी 6% से ज़्यादा है। RBI गवर्नर बोले चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी मजबूत है। देखिए, अगर NPA की हम लोग बात करें तो जो फंसा हुआ कर्ज होता है ना, उसी की बात हो रही है। वित्तीय सेक्टर की मजबूत के लिए उठाने होंगे कदम, ये दास कह रहे हैं RBI के गवर्नर साहब। RBI की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, NPA भारतीय बैंकों अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए बे रेट होते हैं जिनकी ब्याज या मूल्य धन लंबे समय से दे। यह समय 90 दिन या 90 दिनों से अधिक का होता है। पुण्यतिथि पर फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि दी गई है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में विजयी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को देश में उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। हाईवे परियोजनाओं की निगरानी करेगा NHAI का DPR प्रकोष्ठ। डेडिकेटेड सेल में नियुक्त होंगे 40 पेशेवर। शामिल होंगे कई क्षेत्र के विशेषज्ञ। उच्च निर्माण मानकों के साथ समयबद्धता के साथ होगा तय। चलिए, ये बातें भी हो रही हैं। पंजाब से पानी के लिए किसानों का महापड़ाव शुरू हो चुका है। नए कर्मचारियों में 25% विवाहित महिलाएं, फॉक्सकॉन कह रहा है। एप्पल आईफोन निर्माता कंपनी कह रही है। ये मोबाइल में गूगल सर्च को आसान बनाएंगे। क्रोम में शामिल नए टूल। लोकल सर्च परिणाम के लिए नए शॉर्टकट शामिल किए गए हैं। पसंदीदा टीम के खेलने पर लाइव स्पोर्ट कार्ड पर अपडेट मिलेगा। और गूगल ट्रांसलेट में 110 नई भाषाएं शामिल हुई हैं। अच्छी बात है। अब आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट को अल्पसंख्यक संगठनों ने दिखाया आईना। अधिनायकवादी शासनों के साथ रखने का प्रयास देश की लोकतांत्रिक संरचना की अनदेखी है। भारत में अल्पसंख्यकों के घर और पूजा स्थलों को ढाना चिंतनीय है। इस रिपोर्ट में आप देखते हैं कि इस तरह की बातें कही गई थी और भारत को लेकर भी आप देखिए चिंता जताई गई थी, लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। भारतीय अल्पसंख्यक संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अल्पसंख्यक संगठनों को आईना दिखाया है। भारतीय अल्पसंख्यक संघ ने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हैं।
ये संजना ठाकुर की लघु कहानी ऐश्वर्या राय को राष्ट्रमंडल पुरस्कार मिला है। मुंबई की रहने वाली 26 वर्षीय लेखिका संजना ठाकुर ने दुनिया भर के 7,359 प्रतियोगियों को पछाड़ कर कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 अपने नाम कर लिया है। और संजना को आप देखिए लंदन में 5,000 पाउंड की राशि के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और संजना की कहानी का शीर्षक बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पर है। साहित्य पत्रिका या आप देखिए ग्रांता ने 2024 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार जीतने वाली सभी क्षेत्रीय कहानियों की प्रकाशित की है। संजना ने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि इस अद्भुत पुरस्कार को जीतकर उन्हें बहुत खुशी होगी। ये लेखिका अरुंधति रॉय को प्रतिष्ठित पेन फेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 अक्टूबर को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आप देखते हैं कि सह आयोजित एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यूक्रेन ने ईयू के साथ सुरक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर। इसमें हथियारों की आपूर्ति, सैन्य प्रशिक्षण, खनन व रक्षा उद्योग सहयोग शामिल है। इसमें यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। 27 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन है ना, तो उसी की बात हो रही है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें रूस है, यूक्रेन है, देख लीजिए हमारा प्यारा भारत है। चलिए ईयू की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11.69 लाख डॉलर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क की यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने 11,69,746 डॉलर का योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ अतिरिक्त बजटीय योगदान देकर मुख्यधारा और हिंदी भाषा में DGC की समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को समेकित कर रहा है। और 2018 में से हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समाचार UN की वेबसाइट व इंटरनेट मीडिया हैंडल पर प्रसारित होता है। समाचार का हिंदी ऑडियो बुलेटिन हर हफ्ते जारी होता है। इसका वेब लिंक UN हिंदी समाचार वेबसाइट के साथ साथ साउंड क्लाउड UN न्यूज हिंदी पर भी उपलब्ध रहता है। पाक ने सुरक्षा परिषद में फिर कश्मीर का राग अलापा, भारत ने लताड़ा। ये आप देखिए पाकिस्तान की असंभव इस तरह की कोशिशें रहती हैं। अब कश्मीर भारत का है तो है भैया, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। UNSC की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। ये स्थायी सदस्यों में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और USA है। और इन्हें विशेष एक तरह से वीटो पावर मिली होती है। कोई अगर प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी इसके विरोध में रहता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। केन्या में राष्ट्रपति के कदम पीछे करने के बावजूद प्रदर्शन सड़कों पर सेना टैक्स को बढ़ाकर हो रहा है। नैरोबी केन्या में। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू करने के आरोप में 2 मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, हमें लगता था कि हमारे ही देश में इस तरह के काले जादू होते हैं। यहाँ भी मालदीव की बात करें तो माले इसकी राजधानी है। चलिए, चांद सिलाई नमूनों के अध्ययन के लिए चीन ने दुनिया भर के विज्ञानियों को दिया न्योता। अमेरिका के साथ सहयोग वुल्फ संशोधन कानून को हटाने पर निर्भर होगा। वुल्फ संशोधन के तहत अमेरिका चीन द्विपक्षीय संबंधों पर है ना प्रतिबंध। तो आप देखिए चीन का ल्यूनर प्रोब, ये आप देखिए मॉड्यूल चांग E6 चंद्रमा के सुदूर भाग से पहली बार नमूने एकत्रित कर मंगलवार को धरती पर आया ना, तो उसी की बात हो रही है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पहुंचा। उसने 2019 में पहले भी ऐसा किया था। चंद्रमा का सुदूर हिस्सा बाहरी अंतरिक्ष की ओर है। इस भाग में पहाड़ और क्रेटर भी है, इस कारण वहां पहुंचना बहुत मुश्किल भी है। अंतरिक्ष में रूस का उपग्रह 100 से अधिक टुकड़ों में टूटा है। पाक चुनाव की जांच को लेकर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त मिले चीन के पूर्व रक्षा मंत्री सांगफू कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किए गए। मुकदमा भी चलेगा इन पर। देखिए चाइना है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का से अलग होकर बना ना। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। उत्तर कोरिया ने मल्टीपल वारहेड मिसाइल क्षमता के सफल परीक्षण का दावा किया है। ये भैया उत्तर कोरिया, ये ज्ञात हो कि 2021 में शुरुआत में एक बैठक के दौरान किम ने अपने हथियारों को लेकर एक सूची जारी की थी। देखिए ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा।
यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है। अब आप देखिए खेल के क्षेत्र की खबरें हैं। याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं। T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ था ये आप लोग बताइए, बाकी खत्म होने दीजिए, एक ओवर भी हम लोग ले लेंगे। महिला टेस्ट मैच में युवाओं पर होगी नजर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहाँ शुरू होने वाली एकमात्र टेस्ट मैच में अब जब आमने सामने होगी, इसमें जॉर्जिया ने पुर्तगाल को हराकर रचा इतिहास। पहली बार यूरो में खेल रहे जॉर्जिया ने दर्ज की पहली जीत। सेंस मिकाऊ तार्जे ने ग्रुप चरण के सभी मैच में गोल दागकर बनाया रिकॉर्ड। तुर्की ने चेक गणराज्य को किया नॉकआउट। वेनेजुएला जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। ओलंपिक खेल गांव में नहीं मिलेगी पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सुविधा। डी गोकेस ने सोफर वेट क्लासिक शतरंज में डेक वोगडान को हराया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पदक दिलाना लक्ष्य है, चानू कह रही हैं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने कहा है। बिग बॉस अभी चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोग देखते रहते हैं। आज रवाना होगा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था। इस तरह के कहीं किसी भी स्थान पर जाते हैं तो थोड़ी सावधानी रखा करिएगा, ठीक है। ये पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर बसे लास्पा गांव में शुरू हुई वाईफाई सेवा, अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि जो हमारे चाइना या पाकिस्तान से जो छोटे छोटे गांव लगे हुए हैं वहाँ विकास तो होना चाहिए, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। तार की बाढ़ में फंसा ब्लैक तेंदुआ महाराष्ट्र में। उत्तराखंड में जंगलों में होने वाले पौधारोपण की जियो टैगिंग। और देखिए उत्तराखंड के जंगलों में इस वर्ष 10,268 हेक्टेयर में 1.14 करोड़ पौधे लगाए वन विभाग ने। आखिर ये जियो टैगिंग होती क्या है? जियो टैगिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र विशेष के भौगोलिक निर्देशांक यानी अक्षांश देशांतर के साथ तस्वीर ली जाती है और इससे वहां होने वाली गतिविधि के अनुसरण में मदद मिलती है। अच्छी पहल है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार इंसान में प्रत्यारोपित किया गया लंगूर का लीवर। ये 1992 में आज ही पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग मेडिकल सेंटर में एक 35 वर्षीय व्यक्ति में लंगूर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया। डॉक्टर जान फग ने अपने सहकर्मियों डॉक्टर एंडियास त्रिजाकिस और शटोरू के टोडो के साथ यह ऑपरेशन किया था। 71 दिन बाद ब्रेन हेमरेज से मरीज की मृत्यु हो गई थी। पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से हुई टेलीफोन पर बातचीत। 1965 में आज ही पहली बार अमेरिका और यूरोप की भी सैटेलाइट अर्ली बर्ड एक अब इंटेल सेट आई के माध्यम से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। और 240 वॉयस सर्किट की क्षमता वाले इस सैटेलाइट को अटलांटिक महासागर क्षेत्र में संपर्क साधने के लिए स्थापित किया गया था। शिव प्रसाद की देन है काशी विद्यापीठ व भारत माता मंदिर। समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में आज ही के दिन बनारसी में हुआ था। गांधी जी से प्रभावित होकर कॉलेज के बाद से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने लगे थे। 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना कर देश के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद रखी। 1936 में स्त्री परिषद में उन्होंने देश का पहला भारत माता मंदिर बनवाया। खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांधी आश्रम बनाने के लिए उन्होंने 150 एकड़ जमीन दान में दे दी और BHU की स्थापना में भी भूमिका निभाई थी। माँ के दूध से तैयार होगी काला फंगस की दवा। ये एम्स के बायो फिजिक्स और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने किया सौदे। एम्फोटेसिन V के साथ लेक्टोफेरिन देने पर दवा 8 गुना अधिक करती है असर। इसीलिए तो बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि शुरुआत में माँ का दूध पीना चाहिए। आज 8 इंजीनियरों की टीम ने बनाई सबसे लंबी साइकिल।
180 फीट 11 इंच साइकिल की लंबाई। एम्स्टर्डम की बात है, अवसाद के लिए दी जाने वाली दवा लक्षणों में सुधार के लिए कारगर है। अनुसंधान कह रहा है सिद्धा की चढ़ाई तो इंडोनेशिया की पूर्वी जावा के पोवोलिंगो में यादन्ना कसाड़ा उत्सव के दौरान माउंट ब्रेमो पर चढ़ाई करते टेंगरेसी के हिंदू श्रद्धालु 13वीं शताब्दी से पूर्वजों और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। इसमें लगभग आप देखिए 2329 मीटर ऊंची माउंट ब्रोमो की चढ़ाई करके श्रद्धालु चोटी पर पहुंचकर ज्वालामुखी में प्रसाद चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यह भगवान गणेश का वास है, उनकी पूजा की जाती है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। चलिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है, जो न्यूज़पेपर वाला न्यूज सेक्शन है उसकी, और जो एडिटोरियल रहता है वो अलग से क्लास आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए और खासकर निबंध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। वहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, मेरे लिए कोई सुझाव हो, आपका सवाल हो तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।